नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के जो मैसेज है आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, वो स्टार्ट करेंगे। और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग होती है। इसके बेस पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। जितना आपके साथ एनर्जी मैच करती है इस रीडिंग के साथ, उतना आप लीजिए। ठीक है? और पॉजिटिव माइंड रखकर इस रीडिंग को देखिए। जैसा कि मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि टैरो में आए हुए सभी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें, रिलेट करें, जरूरी नहीं होता है। कुछ मैसेज दूसरों के लिए होते हैं, कुछ आपके लिए होते हैं। तो जितना आपको ठीक लगे, इंट्यूशन आपकी गाइड करे, उतना लीजिए। ओके, चलिए। देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है, जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप में से कोई ऐसा पर्सन है या बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को करने से डरते हैं, कोई एक्शन लेने से डरते हैं। सो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एक्शन बोलो, मूव बोलो, जो भी है, कि आप अपने आप में एक स्ट्रेंथ लेकर आ जाओ और सोचो नहीं। जो भी माइंड में आ रहा है उसके लिए एक मूव लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप आगे बढ़ सके। और देखो, यहाँ पर एक कलर होता है, पर्पल शेड, जो मैंने भी वियर किया हुआ है इस समय। और हमारा कार्ड का कलर भी यही है। ये कलर जो है स्पिरिचुअलिटी को बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। और जहाँ पर परमात्मा बसे होते हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हो, सो आप बहुत लकी हो, ये रीडिंग आप तक पहुंची है। सो इसमें ऐसे मैसेज जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है जानना, कुछ ऐसे हिडन जो भी होगा, इसके आगे जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। और जो भी मैसेज हैं वो मैं आपको यहाँ पर दूंगी। ठीक है? सो ग्रेटिट्यूड में रहिए ऑलवेज। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए, ताकि आप जो है बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, एक डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारा यू नो ब्लेसिंग मिलती है, हीलिंग मिलती है, और इतनी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलती हैं। ठीक है? सो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं आजकल सभी, जितने भी हमारे हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, जो भी अपने अपने माहिर हैं अपने काम में, या जिनके ऊपर भी ब्लेसिंग है, ईश्वर ने ब्लेस किया है उनको, और बहुत अच्छा अब तक जो है मैसेज देते हैं, एक मीडिएटर बने होते हैं, लाइक मी जैसे। यूनिवर्स एंड आप लोगों के बीच में मैं आपको मैसेज देती हूँ, राइट? तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप बोल्ड बनिए, थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए। जरूरत है इस समय आपको। या तो आप लोगों का थोड़ा सा मन जो है वो यू नो डरता है अंदर से। एक चीज बताऊं, कोई तो अंदर से डरता है कुछ एक्शन लेने से, कोई मूव लेने से, कोई स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट भाई, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसा कुछ हिडन है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको मैंने पहले ही बोल दिया। कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाली हैं, रीच करने वाली हैं, बहुत जल्दी।
देखो अब सबका अलग अलग सिनेरियो है, नहीं पता है कि किसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, वो आप बेटर जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजों चीजों के बारे में आप जानने वाले हो, कुछ ऐसे छिपे हुए राज जो हैं वो आपको पता चलने वाले हैं, सो दैट कि आप के माइंड में इस समय जिन भी बातों को लेकर इंट्यूशन हाई हो रही है, एग्जैक्टली वो चीजें बहुत जल्द जो है आपके सामने ओपन होने वाली हैं। सो क्लियर कट आपके लिए मैसेज है। सबके साथ जाए जरूरी नहीं, लेकिन जिनके साथ जा रहा है उनको पता है। और यहाँ पर मैं राशियां नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये एक कलेक्टिव सभी के लिए मैसेज होते हैं, इनफैक्ट मेरे लिए भी होते हैं। तो यहाँ पर राशियां नहीं बोलेंगे। और राशियों से क्या होता है, फिर वो लोग दूसरे जो है वो समझने लगते हैं कि ये मैसेज जो है हाँ उनके लिए नहीं है। सो ये कलेक्टिव है। ओके ओके। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर किसी का पर्सनल इश्यूज, किसी का तो नहीं, बहुत सारे, ये मैसेज तो बहुत सारे लोगों से रिलेट करने वाला है। मतलब कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं पर्सनल, और जो बहुत जल्दी री रिजॉल्व होने वाले हैं, रिजॉल्व मतलब मैसेज मैसेज कर रही हूँ। ये जो इश्यूज हैं ना आपकी लाइफ से जुड़े हुए, वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, यानी कि उस लाइन पर, उस ट्रैक पर आ चुके हैं जहां पर अब सिचुएशन जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो क्लैरिटी में आने वाली हैं। ओके, ये जो भी इश्यूज हैं आपकी पर्सनल लाइफ के, या तो किसी के थ्रू आपको पता चलेंगे या सॉल्व होंगे, या फिर आप कुछ ऐसा अभी तक डर रहे हो, कुछ मूव नहीं ले रहे हो। अ, आपको पता है यहाँ से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी, लेकिन आप थोड़ा अंदर डरे हुए हो किसी चीज को लेकर, और मूव नहीं ले रहे हो। ठीक है, लेकिन डिवाइन कहना चाहते हैं कि डरो मत, और यहाँ पर बहुत जल्दी आपके पर्सनल इश्यूज जो भी हैं, एक तो क्लैरिटी मिलने वाली है, देन आपको यहाँ पर उनका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, समय आ चुका है। ठीक है, अपना साइलेंस ब्रेक कीजिए, जो भी है मन में उसको यू नो रखो मत, उसको बोलना, बोलो, मतलब जिसके साथ भी डिस्कशन करनी है बताओ उसको, क्योंकि अपना समय आपने जितना भी लिया है या लेना चाहते हो वो ले लो। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, और जो कुछ भी अंदर है उसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने का मतलब जो आप एक नॉर्मल टॉक्स पर, एक डिस्कशन पर आप जो भी चीजें हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अंदर रखने से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जिन भी जिन भी सवालों के आंसर आपको आज तक नहीं मिले, जो भी बातें आप अभी तक ढूंढ रहे थे, यू नो आप जानना चाहते थे लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, आप बहुत बहुत कोशिश कर रहे हो उन सवालों के आंसर आप तक पहुंच जाए, मिल जाए भाई आपको, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। सो दैट कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चीज बताना चाहते हैं, द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो हैप्पी हो जाओ। ठीक है, जिन भी सवालों के आपको जवाब चाहिए थे वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ओके, अभी जो रीडिंग करेंगे इन्हीं मैसेज के क्लैरिफिकेशंस एक एक निकालेंगे, देन वो और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये मैसेज किससे रिलेटेड है, क्या किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं, ईश्वर करे आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए।
एक्सक्यूज मी, मैंने पॉज लिया था क्योंकि कॉल आ गई थी। सो देखो, जो भी प्रॉब्लम से अभी निकल रहे हो, कोई भी ज़्यादा आपको कोई दिक्कत परेशानी है, किसी को भी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जाननी है, सो प्राइवेट रीडिंग लिया करो ताकि प्राइवेट रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिल सके, मोर क्लैरिटी। चलिए, ये द बोल्ड, ओके, किस लिए आया है, एक बार मैं क्लैरिफिकेशंस निकाल लेती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। अभी रीच conclusions are within reach. Okay. Personally sure. Okay. Take time to breathe out. Right. The answer you need are coming. Okay. चलिए, बॉटम ऑफ द डेक भाई एक ऐसी एनर्जी है जो इमेच्योर एनर्जी को शो कर रही है। यहाँ पर किसी चीज का वेट या तो आप कर रहे हो या फिर आपके वाइस वर्सा पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो या जो भी चीजें आप जानना चाहते हो, या तो आपका कोई वेट कर रहा है या आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी तरह के कोई मैसेज या फिर किसी भी यू नो कम्युनिकेशन का। ओके, देखो भाई, आपको बोल्ड और एक मूव लेने की कहाँ पर जरूरत है। शायद आपको कोई अप्रोच कर रहा है, शायद आपको कोई आपसे कोई बात करना चाहता है, आपको कोई यू नो ऑफर कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन आप किसी बात को लेकर डर चुके हैं या फिर पास में जो चीजें हुई हैं उन चीजों को लेकर आप काफी डरे हुए हैं और मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसके चलते हुए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर कोई बढ़ भी रहा है ना आपकी तरफ, तो आप उसको चांस नहीं देना चाहते हो। तो इसीलिए आपके लिए एक मैसेज निकल कर आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अभी जो टाइम आ चुका है आपका, वो एक मूव लेने का टाइम है, बोल्ड बनने का टाइम है, डरने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अप्रोच आ रही है, सो दैट कि आप डरे नहीं, स्ट्रांग रहें। ठीक है, इसीलिए ये मैसेज निकल कर आया है। और जैसा कि जानते हैं आप, मैं एक एक चीज को पकड़ती हूँ। मुझे जो रीडिंग में या कार्ड्स में कुछ भी चीजें आई होती है तो फिर मैं अच्छे गहराई से जो है जानना चाहती हूँ। अब थोड़ा डिफरेंट है, बट आप जानते हैं कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में पता चल पा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग जानना चाहते होंगे कि किस चीज में बोल्ड बनना है, क्या फर्स्ट मूव लेना है, तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस निकाली है। ठीक है, तो शायद आपको कोई ऑफर कर रहा है, शायद आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, या फिर कोई प्रपोज कर रहा है सिंपल वे में, लेकिन आप अंदर से डरे हो, स्ट्रांग नहीं हो, किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो। सो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। शायद वो चाहते हैं कि अब आप आगे से कोई ऐसा मूव ले लें, स्टेप ले लें, क्योंकि शायद किसी ने स्टेप्स ले लेके कोई परेशान हो चुका है, या फिर जो है कोई अब यू नो रिलेशन से उसको लग रहा है कि शायद बात नहीं बनेगी, तो कोई रुक चुका है। देन अब आपको जरूरत है कि लाइफ में आप मूव करें। ओके, हो सकता है किसी ने आपको छोड़ दिया हो, लेफ्ट आउट फील कराया हो, रिलेशनशिप से कोई निकल गया हो, और आप काफी परेशान, उस एंजाइटी में रोना धोना, मतलब थोड़ा चलता है ना ये प्रॉब्लम, एकदम से तो किसी को भुलाया नहीं जा सकता ना। तो यहाँ पर क्लियर कट उनके लिए भी मैसेज है कि आगे बढ़ो। ठीक है, मूव। नेक्स्ट जो है,
देखो, कुछ कंक्लूजन, कुछ चीजें मैंने कहा आपको तक पहुंचेंगी, कुछ बातें आप तक पहुंचेंगी, कुछ कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी बहुत जल्दी। ठीक है ना? तो अभी आप में से कुछ लोगों के साथ देखो, ये मैसेज जाने वाला है। शायद आपके कोई अपने पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके लवर, कोई भी ऐसा पर्सन है गाइस जो आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहा था बहुत लंबे समय से, पास में, इनफैक्ट अभी भी कोई नहीं कर रहा है। तो ये बात आप नहीं जान पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये ही बातें आप तक पहुंचेंगी कि ये कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सो ग्रैटिट्यूड में रहो कि भाई यहाँ पर आपको इतनी क्लैरिटी में एक एक चीज जो समझ में आ रही होगी कि देखो यहाँ पर क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं, क्या चीजें जो है, जो हिडन है, वो सामने आ रही हैं आपकी। ओके। सो आपके पार्टनर, आपके अपने, वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी आपके लिए टाइम नहीं निकल रहा, तभी आपको फाइनेंशियल भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ लोगों के हस्बैंड या पार्टनर होते होंगे, मतलब फाइनेंशियली भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, या घर में या आपका पर्सनल लाइफ में कुछ इस तरह का। सो यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि कहीं और इन्वेस्टमेंट हो रही है, बैलेंस कहीं और कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आपके पार्टनर कहीं और इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, मतलब चाहे उनका समय, चाहे उनका मनी, व्हाटएवर। ओके। जिसके साथ रेजोनेट करता है, आपको पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, सो आप लीजिए। ओके। देखो, अगर आपके किसी ऐसे पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक आप अगर मेल देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और अगर आपकी वाइफ अपनी यू नो एक अथॉरिटी में आ गई थी, बहुत टाइम उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की, या बैलेंस में रहने की कोशिश की, आप लोगों में नहीं हुआ, वट एवर द जो भी चीज़ें हैं, शायद आप लोग अपनी अपनी जगह पर यू नो बैठे हो, अपने अपनी पावर में बैठे हो, और किसी तरह से कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, और आपको लग रहा था कि ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप कोई मेल देख रहे हो, आपको लग रहा था कि अपनी आपकी पार्टनर ज़्यादा पावरफुल है, अर्न अच्छा कर रही हैं, एक अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छी जॉब कर रही हैं, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा जो आपको थोड़ा उनसे लेस फील करवा रहा था। सो यहाँ पर यही यही चीज़ें तो निकल कर आई हैं। ये जो मैसेज है ना, अ पर्सनल इश्यूज रिचेस यानी रिजॉल्व होने वाले हैं। तो किसी के पार्टनर के साथ, या फिर हस्बैंड के साथ, या फिर किसी के साथ भी, आपकी देखो ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में हो, अगर कोई कोई सिस्टर अपने बहन के, मतलब सिस्टर के लिए देख रही है, या फिर भाभी के लिए देख रही है, या घर में फैमिली मेंबर्स कोई और भी, ठीक है, उनके लिए अगर आप देख रहे हो, तो वहां पर भी पर्सनल इश्यूज बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, राइट? सो दैट कि यहाँ पर अगर आपके वाइफ के साथ है ना प्रॉब्लम चल रही है, या आप लोगों के बीच में किसी तरह के भी, अगर पार्टनर है तो पार्टनर के साथ भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, सो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तभी ये निकल कर आया है। ओके। नेक्स्ट जो है भाई, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है किसी तरह से, यूनिवर्स और डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों की लाइफ में, और डिवाइन टाइमिंग आ चुका है।
सो इसीलिए टेक अ ब्रीथ आउट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, राइट। और अब जो समय आ गया है वो एकदम से रिलैक्स होने का है, ठंडी सांस लीजिए। और क्योंकि यहाँ पर साइलेंस ब्रेक होने वाली है, जो खामोशी है वो ब्रेक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन के साथ बैलेंस लेकर आ रहे हैं। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली है, और नियर अबाउट टू अब सबके लिए है ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। आपको इसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी, राइट। और अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस प्लीज, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आपको ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ओके, तो बैलेंस आ रहा है भाई आपकी लाइफ में, ठीक है। रिलैक्स्ड हो जाइए और इजी। ओके, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आई नो कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, और बहुत सारे आपके मन में ऐसे सवाल चल रहे थे अभी तक, जिन सवालों का आंसर आपको अभी तक नहीं मिला। आखिर क्यों और कौन और कहाँ पर है आपके पार्टनर, किसके साथ ज़्यादा आजकल रहते हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सिनेरियोस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। टाइम देना, मनी स्पेंड करना, वट ये चीज़ें। और स्ट्रांगली कोई जानना चाहता था क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। तो यस, इट इज़ ट्रू। वेरी पेनफुल, जिनको नहीं पता था लेकिन आज पता चल पा रहा है इस रीडिंग में। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी हैं आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके सवालों के आंसर है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ लोगों के यही सवाल थे कि क्या उनके जीवन में थर्ड पार्टी है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। देन यस, यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, जहाँ पर आपके पार्टनर इस समय जिनके साथ हैं। और एक चीज और बता दूं, एक और चीज है यहाँ पर कि ये किसी तरह से कोई मूव लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, कहीं पर ट्रेवल अब्रॉड, कुछ इस तरह का कुछ प्लानिंग चल रही है भाई। अगर आप किसी भी अपने थर्ड पार्टी में हैं, आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो भी है, सो दैट ये किसी तरह से कोई ट्रैवल आ रहा है। शायद यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ऐसे देख रहे हैं, जो खुद थर्ड पार्टी हैं, और उनको पता है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल देंगे। हस्बैंड वाइफ हैं, देन आपका रिलेशन कहीं और है, मैरिड पर्सन से है, और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। शायद आपके साथ कहीं जाने का प्लान बन रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी है। सो थर्ड पार्टी तो कोई है, जो थर्ड पार्टी है उसी के साथ जो है मूव करने वाले हैं ये, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अभी आगे ओवरऑल थोड़ा सा चेक करते हैं और देखते हैं क्या है। और क्या आपको बताना चाहते हैं, चेक करते हैं कि इनके साथ ये मूव कर रहे हैं क्या सच में। ये एग्जैक्टली भाई चॉइस में अटके हुए हैं। जाना तो मूव करना चाहते हैं, बात करेंगे ये थर्ड पार्टी के साथ। और इनके पास अभी दो चॉइसेस हैं, आप या कोई और, या फिर किसी की लाइफ में देखो ऐसा भी सिनेरियो है कि कहीं अब्रॉड जाना है, फॉरेन जाना है, वहां से ऑफर आया है किसी जॉब के लिए, या एक बिजनेस टूर के लिए। लेकिन आपके पास इस समय शायद दो चॉइसेस हैं, एक इंडिया में, एक आउट ऑफ इंडिया, या फिर किसी भी तरह की दो चॉइसेस में आप अटके हो। अगर काम का है, बिजनेस का है,
जॉब से रिलेटेड है, व्हाटएवर। मेन प्रॉब्लम क्या है, चॉइसेस हैं, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एग्जैक्टली। यहाँ पर मैं आपको राशियां बता देती हूँ, सभी की सभी राशियां हैं। अर्थ साइन है, वाटर साइन है, अगेन फायर, राइट। अभी लिब्रा नहीं आया है, ओ सॉरी, एयर साइन नहीं आया। चलिए, सो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप किसी ऐसे ही थर्ड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, सो देन आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? ओके, ओके। देखो भाई, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस, मतलब आपके इमोशंस बहुत बढ़ रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। और किसी ऐसे मैरिड पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखी हुई है, मतलब मैरिड पर्सन है लेकिन इमोशंस बहुत हाई हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। और एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर जो मैं पिक कर पा रही हूँ, कोई थर्ड पार्टी, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ओके। और आपके इमोशंस इनके लिए बहुत हाई हो रखे हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। और आपको अब क्या करना चाहिए? देखो, स्टार्ट तो आप चाहते हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं, ट्रूथ, विक्ट्री चाहिए आपको एक्चुअली इस रिलेशनशिप में। आ, कुछ लोगों का है कि बाय हुक एंड क्रूक ये रिलेशनशिप चाहिए आपको। लेकिन देखो, यहाँ पर डेफिनेटली या तो किसी तरह से सब चीज़ें पहले एंड हो जाएगी, ख़त्म होगी, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में मिला है, लास्ट में जो है ये डेथ का कार्ड है, तो डेथ का कार्ड मतलब एंडिंग होगी। और देखो, आप इसको सेव भी कर सकते हो। आप अपनी जिसका भी ये सिचुएशन चल रही है, यू नीड टू टेक अ प्राइवेट रीडिंग, यू नीड टू टेक अ प्राइवेट रीडिंग, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, अपने पर्सन के लिए, अगर सिंगल सिंगल भी हो भाई, अगर देखना चाहते हो ये रिलेशनशिप की आपकी सिचुएशन चल रही है, देन आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लो, प्राइवेट रीडिंग लो। एग्जैक्टली, न्यू स्टार्ट मिल जाएगी, लेकिन आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी। मैं आपको गाइड करूंगी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या है आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, राइट। एक स्टार्ट तो है, बट कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो कि स्टार्ट नहीं होने दे रही। आप लोगों के बीच किसी का दिमाग चल रहा है, कोई ऐसा खतरनाक इंसान या पर्सनालिटी, एनर्जी, कुछ भी आप लगा सकते हो, जो आपके एक ग्रोथ को, एक रिलेशनशिप में, ओवरऑल किसी भी चीज को ये पर्सन रोकेगा, रोकेगा ये आपकी न्यू बिगनिंग को। सो दैट कि आप प्राइवेट ट्रेडिंग लीजिए। ओके। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो यही है कि आप एक बार कंसल्ट कीजिए, किसी से एडवाइस लीजिए, किसी मेंटोर से आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल सके। ओके। अदरवाइज कोई ये चीज़ें जो है वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं। चाह तो रहे हैं कि इमोशनली स्टार्ट हो जाए, सब चीज़ें बैलेंस में आ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई माइंड गेम बहुत खेल रहा है, किसी का माइंड बहुत चल रहा है, दिमाग बहुत चल रहा है, सोचे बहुत हैं। देखो भाई, आप में से जो भी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली हैं और किसी ने चीट किया है। आप दोनों में से किसी एक ने तो चीट किया है, चीटिंग की है दूसरे पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन में है, कुछ किसी तरह की कोई भी एडवेंचर, एडवेंचर पर किसी भी तरह का, ठीक है। कुछ ऐसी जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं पर टूर पर, चाहे वेकेशन के लिए, कहीं पर भी अब्रॉड में,
कहीं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है, ठीक है, वो भी शो हो चुका है। तो आप लोग अभी क्रॉस रोड पर हो भाई, यहाँ पर लो जी आगे लिब्रा वाले तो मतलब एयर साइन वाले आ गए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्रॉस रोड पर हो, नहीं समझ आ रहा कि क्या किया जाए, मूव किया जाए या फिर स्टे किया जाए। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भरी एनर्जी में हो आप, और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपके लिए इस समय बातें कर रहे हैं, कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपस में बातें चल रही हैं, एग्जैक्टली चल रही हैं, एग्जैक्टली कुछ आप लोगों के अराउंड कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट पीपल हैं, कुछ नेगेटिविटी बहुत फैला रखी है इन्होंने, या आपके आस पड़ोस में आपके अराउंड हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी आपके घर में हो सकती है, आपके पार्टनर के घर में भी हो सकती है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाएं। सो किसके साथ रेजोनेट करेगा आई डोंट नो। और ये आप बेटर जानते हैं पोजीशन क्या चल रही है भाई। बहुत जल्दी कोई स्टेप आउट ले रहा है, कोई मूव लेना चाहता है, कोई निकलना चाहता है रिलेशनशिप से, आप या आपके पार्टनर ऑलरेडी या तो मूव ले चुके हैं, ठीक है। कर्मा हिट कर रहा है किसी को, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर ने अगर कुछ ऐसी चीजें की हैं तो किसी की लाइफ में तो कर्मा बैकफायर हुआ है, कर्मा हिट हुआ है। कोई ऐसा इंसान जो किसी से कंसल्ट कर रहा है, या आपके पार्टनर, या फिर आप किसी से एडवाइस, ऐसे आध्यात्मिक गुरु मेंटोर से ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, नॉलेज, या फिर आपका उद्धार कोई ऐसे गुरु से कनेक्ट करने पर होगा, लाइक मी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप प्राइवेट ट्रेडिंग लेते हो, किसी भी तरह की कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन निकलवाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। और आपके जीवन में जो चीजें भी खराब हो रही हैं, कुछ लड़ाई झगड़े कलेश जो अराउंड है, जो लोग ऐसी चीजें फैला रहे हैं, इनसे भी आप बच सकते हो। जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं, आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप टाइम रहते हुए, समय रहते हुए ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, अदरवाइज आप स्ट्रक एनर्जी में आ जाएंगे। आप जहां पर हो वहीं पर रुक जाओगे और आगे बढ़ नहीं पाओगे, जिसके चलते हुए हार्ट ब्रेक हो जाएगा, और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में भी डील कर रहे हो। कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, लेकिन ये सेफ गेम खेलेगा, सेफ माइंड, मतलब अपना दिमाग चलाकर माइंड गेम होगी और सेफ गेम खेलेगा। ये आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अगेन ये एज अ मजिशियन की एनर्जी में है। ये जो भी पर्सन है, ये आपको वो दिखाएगा जो सच नहीं है, और जो सच है वो कभी आपके सामने आने नहीं देगा। समझ रहे हो, ये आपके अराउंड कोई भी एनर्जी है जिसको भी आप माइंड में एकदम से आपके स्ट्राइक किया है कि हाँ ये हो सकता है पर्सन, कोई ऐसा है जो बहुत अच्छे तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन सच आपको नहीं पता है, और ये आपको घुमाए जा रहा है। कोई कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा पैशनेटिव वे में इस समय एडमायर कर रहा है, या कम्युनिकेशन करना चाहता है किसी तरह से, कॉल, मैसेज, और बहुत जल्दी ये आपके आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको कोई ऐसा ही पर्सन अप्रोच करेगा, देन आपको मैरिज प्रपोजल या फिर कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। ये सभी के साथ नहीं है, जिनके साथ ये हो रहा है वो बेटर जानते हैं। और कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है भाई, गुड न्यूज, किसी की फैमिली से रिलेटेड गुड न्यूज हो सकती है। सो फैमिली या बच्चे से रिलेटेड हो सकती है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है बहुत जल्दी। क्लेम इट योर सेल्फ, और अपने लिए इसको क्लेम कीजिए, और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है। और आपके आसपास जो भी अराउंड कुछ नेगेटिविटी है उसको रिमूव करवाइए, और अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने का समय आ चुका है। आज शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिमाग चलने लग गया है, और वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब हैंगमैन की पोजीशन में, उस एनर्जी में नहीं रहना है। अब आप बाहर निकलने वाले हो किसी की एडवाइस से, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको
कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, कुछ ऐसा आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, आपको किससे कंसल्ट करना है, किससे अ, बात करके आप जो है क्लैरिटी पा सकते हैं। ओके, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो पैशनेटिव स्टार्ट है। सो बाकी सब जो अराउंड आपके नेगेटिव लोग हैं उनको रिमूव कर दो लाइफ से, क्योंकि ऐसे लोग जो है ऑलवेज आपको ड्रेन करेंगे, ऑलवेज आपको डाउन फील कराएंगे, और बहुत सारे लोग आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी गॉसिप कर रहे हैं, कुछ ऐसे ताने कस रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं ये गलत हैं, लेकिन हो रही हैं क्योंकि वो आपका न्यू स्टार्ट जो है ना, न्यू स्टार्ट जो है आपकी इमोशनली किसी के साथ होने से आपको रोका जाएगा। इन फ्यूचर कोई ऐसी इवल आई सेंड कर रहा है या फिर कोई डेविलिश एनर्जी सेंड करेगा डेफिनेटली। कुछ कुछ तो यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एनर्जी बहुत हाई है। कोई ऐसा घर का बेदी लक्का ढाए, कोई ऐसा इंसान छुपा हुआ है जो आपकी बातें इधर उधर करता है, जो अगर फैमिली में भी है तो ये आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, और कुछ आपकी बातें लीक करते जा रहा है। तो ये इस तरह के पर्सन से आप थोड़ा अपने आप को सेव कीजिए, गार्ड कीजिए। बहुत सारे लोग आपके नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे जिनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और फ्यूचर में जो है आप जित स्ट्रगल करोगे नहीं तो इन सारी चीज़ों को लेकर, और स्ट्रेंथ जुटानी पड़ जाएगी आपको। ठीक है, ओवरऑल आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी हैं, अच्छी भी आ रही हैं और उसके साथ साथ बुरी भी हैं, क्योंकि फूल के साथ कांटे ज़रूर होते हैं। जितना ज़्यादा आप पावरफुल होंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी हाई वाइब्रेशन में भी होंगे, तो भी जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको एक ट्रिगर देने के लिए बैठे होते हैं। सो इसके साथ क्या रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी रीडिंग ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिसको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम में आप हो अभी, सो अपनी रीडिंग बुक करवाइए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। और जैसा भी आपको सिचुएशन बनी हुई है उससे निकलना है बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार कंसल्ट कीजिए और सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप बताकर उसके अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और किसी को थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग करवानी है, हीलिंग लेनी है, किसी तरह से कोई हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम, कोई भी ब्लॉकेजेस है, तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। जय माता।